हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था रेस्ट एंड मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसके अंदर हम सीखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं स्पीड से स्टार्ट करता हूं। क्या होती है स्पीड, एवरेज स्पीड, इसके जो भी टर्मिनोलॉजी यूज में आती है वो, उसके बाद अपन वेलोसिटी पे आएंगे। तो वेलोसिटी की चर्चा तो काफी लंबी चलने वाली है, फिर आगे तक चलती रहेगी। बट स्पीड जो है मतलब वेलोसिटी से एक बार रिलेट कर देंगे ना, फिर वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक साथ ही करने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं स्पीड से। क्या होती है स्पीड, फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या है स्पीड। ठीक है भैया, देखते हैं। मान लेते हैं आप अपने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को स्टार्ट करते हो और लेके जाते हो बाजार में, पूरा घूम घाम के आते हो और ये चलते हो। उसके अंदर एक सुइया लगा होता है, वो सुइया आपको बताता रहता है कि आप कितनी से चल रहे हो। जब बाहर निकले तो हो सकता है 20 पे था, कभी 30 पे था, कभी 40 पे था, कभी रेड लाइट पे आप रुके होंगे तो वापस जीरो आ गया होगा, फिर वापस स्टार्ट किया होगा तो 30, 40, 50, 60 ऐसे करते करते गए होंगे आप, है ना। तो जिस टाइम पे जब आप उस इंडिकेटर को देख रहे थे और वो कितना दिखा रहा था, वो जो दिखाता है उसी को कहते हैं स्पीड। हाँ यस, उसी को कहते हैं स्पीड। कैसे, तो स्पीड का वर्ड जो मतलब जब भी आपके सामने स्पीड वर्ड लिखा जाए, इसका मतलब होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस वर्ड का क्या मतलब होगा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। ये जो वर्ड है स्पीड का मतलब ही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एक दूसरा वर्ड आता है, वो आता है एवरेज स्पीड। ठीक है ना। तो अगर वो एवरेज निकलवाना चाह रहा है तब तो बोलेगा क्लियरली कि एवरेज निकालो, अदरवाइज वो बोलेगा स्पीड। इंस्टेंटेनियस तो नहीं बोलता वो, क्योंकि उस स्पीड वर्ड का मीनिंग ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मेरे ख्याल से आप इंस्टेंटेनियस वर्ड को समझ गए होंगे। जिस जिस इंस्टेंट पे आप उस इंडिकेटर की सुई को देख रहे हो वही क्या बन जाएगी, उसकी स्पीड बन जाएगी। क्लियर हो गई ये बात। हाँ, ध्यान रहे हम जो भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं या जितने टाइप के प्रॉब्लम देखने वाले हैं, उन सब के अंदर हमारा जो फ्रेम रहेगा वो ग्राउंड फ्रेम रहेगा, जो कि रेस्ट में, मतलब ग्राउंड अपने रेस्पेक्ट में ही देख रहा है सारी चीजों को, और उसको हमने रेस्ट में मान लिया है। ओके। हाँ, रिलेटिव में ये पर्सपेक्टिव चेंज भी हो सकता है, आपका आंसर भी चेंज आएगा वहां पर। ठीक है ना। हाँ, तो वो अलग चीज है। बट अभी समझ गए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब, यानी इस वर्ड का मतलब समझ गए। जी सर समझ गए। तो फिर एक वर्ड इस और आता है, वो क्या आता है, एवरेज स्पीड। ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड, आप पूरा चला चुल चुल के आए और आपने देखा कि मैंने जो डिस्टेंस कवर करी वो थी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और मुझे टाइम लग गया बाजार में जाते में रुकते में पूरा 2 आवर का टाइम लग गया। तो 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितनी स्पीड आएगी आपकी, 5 किलोमीटर पर आवर आएगी ना। जो 10 कहां से देखोगे, 10 तो उसी के अंदर दिख जाता है, आपका रीडिंग आती है वहां पे। तो देख लिया 10 है और मुझे टोटल टाइम लग गया 2 घंटे। तो आपका इसका मतलब हुआ कि आपकी स्कूटी कितने से चली, 5 किलोमीटर पर आवर। बट आपका इंस्टेंट देखो, कभी कभी आ रहा था 20, कभी 25, कभी 0 भी तो आ रहा था। उन सबका हमने एवरेज कर दिया एक तरीके से। तो वो एवरेज स्पीड जो होगी उसको मैं वी एवरेज से लिखूंगा। देखो, मैं वेलोसिटी को भी वी एवरेज से लिखूंगा, लेकिन इसके ऊपर कोई वेक्टर का साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर किसका यूज करेंगे अपन, डिस्टेंस का यूज करेंगे। तो वी एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो टोटल डिस्टेंस, बोलो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। जितना आपने टाइम लिया है उस टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वही क्या माना जाएगा। उन दोनों का रेशियो, एक्चुअली डिस्टेंस और टाइम का, वो क्या कहलाता है, आपका एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। आ गई ना बात समझ में, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन करने में बहुत काम में आने वाली है ये चीज, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, समझ लीजिए। मतलब टोटल डिस्टेंस जो टाइम होता है, टाइम तो आप निकाल लेते हो कैसे ना कैसे करके, ये जो चीज है ना वो नहीं निकल पाती है। कुछ बच्चे डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं यहाँ पे, नहीं, आपको डिस्टेंस ही करनी है, टोटल डिस्टेंस ही करना है। ओके। हाँ, यही फॉर्मूला अपन ध्यान में रखेंगे। इंस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन जब वेलोसिटी पढ़ लेंगे तब समझ में आ जाएगा अपने को। ठीक है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा सब्र कर लो। तो मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके बेटा, ये समझ आया ना एवरेज स्पीड क्या होती है। जी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, क्वेश्चन है बेटा कि एक पार्टिकल है, ठीक है ना, वो टोटल डिस्टेंस जितनी भी कवर करता है
उसकी हाफ डिस्टेंस किस स्पीड से करता है, v1 स्पीड से, और बची हुई हाफ डिस्टेंस किससे करता है, v2 से। जैसे मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस जो थी वो 2d थी, कितनी थी, 2d, ये टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ कितनी थी, 2d, उसमें से हाफ डिस्टेंस किससे कवर करी है इसने, d से, और रिमेनिंग जो हाफ है, जो सॉरी क्या बोलते हैं, मैं टोटल डिस्टेंस 2d है, उसमें से जो हाफ डिस्टेंस d हो गई वो v1 स्पीड से, और जो बची हुई हाफ डिस्टेंस है वो v2 स्पीड से कवर करी है। आपको ये बताना है ड्यूरिंग मोशन, टोटल एवरेज स्पीड बतानी है आपको, ठीक है ना, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। ओके, बता दीजिए। तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग मोशन, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बालक है वो देख रहा है तो भैया स्पीड को बोलते हैं चाल, ठीक है ना, स्पीड को बोलते हैं चाल और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। बस अब बस 2 ही वर्ड बहुत है आपके लिए, आज की क्लास के लिए बहुत है। जब मैं स्पीड बोलूँ तो समझ जाना चाल, और वेलोसिटी बोलूँ वेग। एवरेज बोलूँगा तो मतलब औसत चाल या औसत वेग आने वाले। क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ का एवरेज निकालना है मुझे, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 2d हो गया, डिवाइड बाई टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो जाएगा कैपिटल T। वो मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का टाइम लगेगा T1 और यहाँ का टाइम लगेगा T2, है ना भाई। हाँ, यहाँ का लगेगा T1 और यहाँ का लगेगा T2। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकता है मुझे? जी सर बता सकते हैं, क्योंकि ये V1 है, ये किस स्पीड से चल रहा है, V1 स्पीड चल रहा है, और डिस्टेंस कितना है, D कवर किया, तो टाइम कितना आ गया, वो आ जाएगा D बाई V1, और T2 इक्वल टू कितना आएगा, D बाई V2, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा, तो आएगा 2D अपॉन में टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2, यानी D बाई V1 प्लस में D बाई V2 हो गया ना। जरा ध्यान से देखो, एवरेज कितना आ गया, ये देखो D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर अपन इसको बाहर ले लेंगे कॉमन, फिर क्या बचेगा, ये बचेगा V1 V2, ये क्या जाएगा एलसीएम, और ये V1 V2 एलसीएम आकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कितना बन जाएगा, ये 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे V1 प्लस V2 बाई 2 आना चाहिए था, नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ ना डिस्टेंस का हाफ है, टाइम का हाफ नहीं है। टाइम का हाफ होता तो हम सोच सकते थे, क्वेश्चन वो भी कर लेंगे, डोंट वरी। बट यहाँ पे किसका हाफ है, डिस्टेंस का हाफ है। अगर डिस्टेंस का हाफ है इसका मतलब ये है कि ये आने वाला है। और अगर वो अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा भी ध्यान से देख ले अपन, तो ये क्या कहना चाह रहा है पता है आपको, ये कहना चाह रहा है, मैं रिवर्स करना चाहता हूँ इसको, रिवर्स कर दूं मैं, 1/v एवरेज लिखूं। अगर मैं 1/v एवरेज लिखूंगा तो ये 2 नीचे चला जाएगा, और 2 का मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस में 1/v2, ये आएगा 1/v1 प्लस 1/v2। अब देखो ये काम का बहुत है एक्चुअली। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि एक पार्टिकल है वो 1/3 डिस्टेंस को 1/3, जैसे टोटल डिस्टेंस होता मान लो 3D, है ना, तो ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लिया फटाफट। अब अगले में क्या है बेटा, कि अगर मान लो ऐसे बोल देता, कल को वो बोल दे कि उसने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस है 3D, तो D में बांट दूं मैं, जी बांट दीजिए, और इसके अंदर स्पीड है V1, इसके अंदर स्पीड है V2, इसके अंदर स्पीड V3, बताओ एवरेज स्पीड क्या आएगी। तो देखो सीधा फॉर्मूला, यहाँ पहले 2 था, यहाँ 3 इक्वल पार्ट हो गया, तो 3/v एवरेज इक्वल टू कितना आएगा, 1/v1 प्लस में 1/v2 प्लस में 1/v3। अगर 4 होगा तो 4/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस में 1/v3 प्लस में 1/v4, ऐसे करते जाएंगे अपन। ये एक बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो जितने टाइम्स होगा, मतलब अब ये कैसे आया होगा, इसको तो आप कर सकते हो इसी से, वो पिछले वाला यही निकाला ना, ऐसे 3D डिवाइड बाई टोटल टी करना, तो यहाँ आएगा 3D, यहाँ क्या आएगा D/v1 प्लस D/v2 प्लस D/v3। अगर उसका रिवर्स करोगे तो यहाँ वो जो 3 आया यहाँ वाला वो यहाँ पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक। मेरी बात तो आपको समझ में आई होगी, आ गई ना। चलो इसको नोट कर लो। तो ये क्या था, डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया था, डिवाइड किया। एक्चुअली जब डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब 2 के लिए सीधा ध्यान रख सकते हो, 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ओके, 2 टर्म और आती हैं। हमने क्या क्या टर्म सीख ली, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि स्पीड वर्ड को ही रिप्रेजेंट करती है, दूसरा एवरेज स्पीड, निकाल भी लिया है क्वेश्चन, और भी करेंगे डोंट वरी। उसके अलावा 2 वर्ड और आते हैं, एक आता है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म। इनका क्या मतलब है,
हिंदी वाले बच्चों के लिए एक समान चाल और एक मतलब असमान चाल। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा कि अगर किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड शुड बी कांस्टेंट, मतलब अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट रही, जैसे मान लो आपका जो सुइया दिखा रहा है वो हर बार 25 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 25 दिखा रहा है, तो आप 25 किलोमीटर पर आवर, तो आप बता सकते हो 1 घंटे में कितना चलोगे, सीधी सी बात है 25 किलोमीटर चले जाओगे। हाँ, अब 1 घंटे बाद में आप अपना एवरेज निकालो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 25 डिवाइड बाई 1, तो 25 किलोमीटर, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। तो यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल आ जाएगा। और यूनिफॉर्म किसे कहेंगे, जब पार्टिकल की वेलोस, जब पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होता, और स्पीड का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो अपन का मतलब क्या, स्पीड शुड बी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड ही होगा, जस्ट वो नंबर कि अभी 30 से जा रहा है 40 से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस एक बार फिक्स कर लो, जस्ट 30 से, तो 30 से जता रहे, उसे क्या कहेंगे अपन, यूनिफॉर्म स्पीड। और कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, जो हम आज चलते किससे हैं, नॉर्मली, मतलब नॉर्मली 100% यही इससे चलते हैं। जब भी हम चलते हैं तो किस स्पीड से चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, कभी ज्यादा रहती है कभी कम रहती है, कभी रुक जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मतलब एक जैसी नहीं रहेगी ना। हाँ, अगर एक जैसी नहीं है, इसका मतलब हमारी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, जिसके अंदर अपन अपनी स्पीड को यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड को बदलते रहते हैं। तो इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर और एवरेज जो आएगा वो इक्वल नहीं आएगा, है ना। किसी केस में आ जाए, हो सकता है मैच हो जाए, बट नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, और इसके अंदर पक्का पक्का आएगा, इसके अंदर कभी कभार आ सकता है, कभी कभार जैसे अब मान लो कि किसी इंस्टेंट में देख रहे हो 30 है और ओवरऑल भी आपका 30 आया, और ये संभावना हो सकती है। लेकिन 30 के अलावा और भी तो थे उसके अंदर, 40 भी था, 50 भी था, 20 भी था, 10 भी था, उन सबका एवरेज निकाला, हो सकता है 30 से, लेकिन एक बीच में 30 भी था। हाँ, तो उस इंस्टेंट के ऊपर क्या हो सकता है, इक्वल आ सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है वो ऑलवेज एवरेज स्पीड के इक्वल आएगी। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज इक्वल आने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब दोनों अलग अलग आने वाले। ये टर्म सीख गए अच्छे से, ठीक है जी सर, सीख गए। अगला कि एक पार्टिकल है, वापस क्वेश्चन पे आता हूं, उसको टोटल टाइम लगना था t, ठीक है ना, मतलब ऐसा समझ करो आपको घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, और बस को 1 घंटा लगना है। बस वाले ने स्टार्टिंग का जो हाफ टाइम था ना, आधा घंटा खींच के लिया और स्पीड रखी उसने v1। तो जो हाफ टाइम है बेटा t/2 टाइम तक किस स्पीड से चलाया उसने, v1 स्पीड से चलाया। जो हाफ टाइम तक कितने से चलाया, v1 से, और बचे हुए हाफ टाइम में चलाया v2 से, और वो अपनी मंजिल पर भी पहुंच गया। समझ गए ना। हाँ, तो यहाँ किसको हाफ किया हमने, टाइम को। और जब टाइम को अपन डिवाइड करेंगे तो आप समझ लीजिए, अगर हाफ कर दिया ना तब तो उनका एवरेज आ ही जाएगा सीधा सीधा। देखो जरा ध्यान से, वी एवरेज निकालना, आपको निकालना वही है, एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, निकालो जरा। तो वी एवरेज कितना आएगा बोलो, टोटल डिस्टेंस पता है नहीं सर, टोटल डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं कितनी है टोटल डिस्टेंस, ये है d1 और ये है d2, तो कितनी आ जाएगी d1 प्लस d2 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम t गिवन है बेटा, ये गिवन है, बट ये तो नहीं गिवन है। इसका मतलब जो नहीं गिवन है वही निकालेंगे, और क्या गिवन नहीं है, d1 और d2, तो क्या d1 नहीं निकल जाएगा बोलो। अगर v1 स्पीड से चल रहा है और t/2 टाइम तक चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है, कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा v1 t/2, और d2 कितना आ जाएगा v2 t/2, रख दो इसके अंदर, v एवरेज इज इक्वल टू d1, तो d1 की वैल्यू कितनी है v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइड बाई t, सारे t से t गए, क्या आएगा v1 प्लस v2/2, और ये इन दोनों का मीन आ गया, क्या आ गया, मीन आ गया, है ना, जो हम एवरेज चाहते थे वो वाला एवरेज है। तो अगर आपका टाइम हाफ हाफ हो जाए, मतलब दोनों वाले के अंदर, इस स्पीड के अंदर कितना था t, और मतलब हाफ टाइम ले लिया टोटल टाइम का, और इसमें भी आगे वाले हाफ में v2 चलता है, तो इसका हो जाएगा मीन। अगला हो सकता है कि वन थर्ड जो टाइम था उसमें v1, अगले नेक्स्ट 1/3 में v2, और लास्ट वाले 1/3 में किस चल रहा है v3 से, तब कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3/3। ओके, सिंपल हो गया, ये वाली चीज कर सकते हो, कराने की जरूरत नहीं है ना ये वाला क्वेश्चन। अरे बोलो यार, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल टाइप, मतलब नंबर से खेलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ये तो वेरिएबल के साथ खेल लिया, आप थोड़ा नंबर से भी खेल।
देखो मान लेते हैं उसे टोटल टाइम टी लगना था, ठीक है ना, लेकिन उसका हाफ टाइम कितना हो गया भैया, t/2 हो गया, और बचा हुआ हाफ टाइम कितना हो गया, t/2। तो पहले हाफ टाइम में और दूसरे हाफ टाइम में वो चलता है 10 मीटर पर सेकंड से, ओके। और पहले हाफ टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसका हाफ डिस्टेंस, मैं मान लेता हूं कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है भैया, 2d है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, उसमें से d चलता है 4 की स्पीड से, ठीक है, हाँ। और अगला जो d है वो चलता है 8 की स्पीड से, ठीक है ना। देखो क्या क्वेश्चन है, टोटल जितना भी टाइम लगेगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो पहला जितना टाइम था, जैसे हाफ टाइम हो गया, उस हाफ टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसमें हाफ डिस्टेंस में रहेगा 4 से और नेक्स्ट हाफ में 8 से। अब बच गया कितना, हाफ टाइम, उस हाफ टाइम में रहेगा 10 से। बताना है एवरेज स्पीड, मेरे ख्याल से आप चुटकियों बता दोगे, निकाल लिया होगा, ठीक है। देख मैच कर लो। देखो भैया ये वाला जो केस है ना, ये ऐसा समझो कि हाफ डिस्टेंस वाला है, इतना ही समझो, इतना है कि नहीं है जी सर, ये तो हाफ डिस्टेंस वाला है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां जो आएगा वो V1 एवरेज आएगा, वो V1 एवरेज कितना जाएगा, इन दोनों का मतलब हाफ डिस्टेंस वाला लगा दो, हाफ डिस्टेंस वाला कितना होता है 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, तो 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना जाएगा 2, और v1 कितना है 4, v2 कितना है 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 8। जरा ध्यान से देखेंगे तो कितना आ गया, 8 चौका 32, थोड़ा काटापटी कर लेंगे, कर लेते हैं, सही रहेगा, बाद में लिख देंगे। और डिवाइड बाई कितना है 12 है, हाँ किससे कट हो रहा है, ये होता रहा है 6 से 4 3, 16/3 आया। अब 16/3 तो इसका आया, इसका अच्छा मतलब अब ऐसा समझो कि हाफ टाइम के लिए 16/3 से और रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए 10 मीटर पर सेकंड से, तो इन दोनों का जो एवरेज है यानी फाइनल एवरेज निकाल दो, वो इन दोनों का मीन आ जाएगा। अरे बोलो मीन आ जाएगा ना, यस सर, 16/3 प्लस में 10 डिवाइड बाई 2, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 किया हमने, v1 कितना हो जाएगा 30 प्लस 16 46 डिवाइड बाई 6, 3 2 6, ठीक है, 23 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। ये कितना हो गया 7.67 हो गया, यस 7.67 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हो, या 23/3 मीटर पर सेकेंड, ये भी आपका करेक्ट जवाब होगा। ये बात समझ आई, ओके। अगला क्वेश्चन कर ले फिर फटाफट, चलो करते हैं। देखो भैया इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन में क्या था, पहला जो था उसके अंदर हाफ टाइम और हाफ टाइम में डिवाइड किया हुआ था, इस हाफ टाइम के अंदर डिस्टेंस को डिवाइड किया गया था। ऐसा भी दे सकता है वो कि पहले हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस, और इस हाफ डिस्टेंस के अंदर जो टाइम लग रहा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आएगा, मतलब जो आपने पढ़ रखा होगा उसी में से आएगा, और इसमें से देख लेना कौन सा केस बनता है, वो केस बनने उसका आप आंसर लिख देना, सिंपल है ना। ओके एक क्वेश्चन करते बेटा, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और यहाँ अभी मान लीजिए कि यहाँ से एक ट्रेन आ रही है सामने से, ओके, बढ़िया सी ट्रेन आ रही है, ठीक है, और ट्रेन के ऊपर एक ऐसे डंडा सा लगा हुआ है, मान लीजिए लगा हुआ है फिलहाल के लिए, और यहाँ पे भी एक पोल है इस तरीके से, और इस पोल के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है ना। अभी जब 100 किलोमीटर डिस्टेंस है तब की बता रहा हूँ, ये जो ट्रेन है वो आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां पे बैठा है एक बर्ड, देखो बर्ड तो अच्छा बनेगा नहीं मुझे पता है, थोड़ा सा मान लीजिए, हाँ यहाँ बर्ड समझने के लिए ले रहा हूँ, अच्छा थोड़ा अच्छा लगे इसलिए, कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है उसको मारा गया यहाँ से, उसमें ज़्यादा फील आता है समझने में, फिलहाल इसे समझिए।
तो ये चिड़िया, जब ये ट्रेन 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होती है तो ये चिड़िया क्या करती है, उड़ान भरती है, और उड़ान भरती है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड। और स्पीड कितनी रहती है इसकी, रहती है 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाती है इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस स्पीड से उड़ती है और ये इसकी यूनिफॉर्म है, यानी ये कभी चेंज नहीं हुई। ये आएगी 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 और तब तक तो ये कुछ आगे आ जाएगा। ये इसके इस वाले पाइप को, या ऐसे कह सकते हैं डंडे को टच करती है और टच करके वापस आती है, और इसको टच करती है, फिर ये वापस आता है, तब तक ये यहाँ पे आता है, इसको टच करती है, वापस आती है। अरे आएगा ना वापस, तुम थोड़ा ध्यान से देख लो। ये 50 से उड़ा 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 और कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, किसके साथ, इस डंडे के साथ मैच होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि तब तक तो ये इतना चल भी लेगा ना, जब तक ये यहाँ आएगा तब तक यहाँ जाएगा। अब आपका डंडा आया, पहली बार यहाँ पे मिला, फिर ये चिड़िया वापस गई और वापस इसको टच करती है। देखो टच करने का जो टाइम है ना ऐसे, वो बहुत ही कम है, नगण्य, 0 है, ठीक है ना, कितना है, 0। तो आई टच करी, अब वापस गई, तो तब तक ट्रेन यहाँ गई होगी, अब वापस आ रही है वापस, तब तक ट्रेन दोबारा यहाँ मीट हुआ। अरे हुआ ना 2 बार। फिर क्या हुआ, ट्रेन आगे जाएगी, ये चिड़िया वापस आएगी और ये वापस आएगी, और ये यहाँ तीसरी बार। फिर क्या होगा, वापस आएगी चौथी बार, ऐसे मिलती जाएगी ना। आपको यही बताना है कि ये चिड़िया जो है, जब तक ट्रेन आपकी स्टेशन नहीं पहुंच जाती है तब तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, जहां यहाँ है फाइनली यहीं पहुंचेगी, लेकिन डिस्टेंस तो कवर करेगी ना। देखो ये पहले यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर जा रही है, यहाँ तक आई ना, ये वाली डिस्टेंस भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, फिर ये भी काउंट होगी, फिर ये भी काउंट होगी, ये भी से काउंट होगी ना सारी। तो ये सारी हमें कैलकुलेट करनी है, वही बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बर्ड। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, आपको ये बताना कि ट्रेन का जो डंडा है उसको कितनी बार टच करेगी, ट्रेन के डंडे को कितनी बार टच करेगी। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कर लिया। चलो, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सबसे पहले मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल दूं तो इसका डबल कर दूंगा, फिर ये डिस्टेंस निकाल दूं उसका डबल कर दूंगा, वो गलत सोच रहा है, अटक जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखें कैसे करें। अरे यार, इसका स्पीड यूनिफॉर्म है और ये इसका टच करने का मतलब, इसे टच करती है और वापस आती है तुरंत। तभी कह रहा था इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जस्ट भिड़ेगा तुरंत आ जाएगा। उसमें भी टाइम तो लगता है थोड़ा बहुत, चाहे पिको सेकंड में लगे या बहुत कम लगे, लेकिन लगता है। अपन यहाँ मान के चल रहे हैं कोई टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई टाइम नहीं लग रहा, जैसे टच को तुरंत का तुरंत मुड़ गई कुल मिलाकर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये 50 से उड़ रही है ना, उड़ रही है 50 से, यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर ये लगातार 50 से उड़ती रहे, जितनी भी देर उड़ेगी, मैं बता दूंगा डिस्टेंस कितना है। अरे मुझे क्या पता कहाँ किससे मिल रही है, लेकिन इसने अपनी स्पीड को कभी लूज नहीं किया। ये यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं है इसकी ड्यूरिंग पूरी मोशन के दौरान। जी सर, पूरे के पूरे मोशन में इसका स्पीड यूनिफॉर्म है। तो डिस्टेंस हो गया कितना, बोलो, स्पीड इंटू टाइम। क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, यही हुआ ना। बताओ चिड़िया कितनी देर उड़ी, अरे बताओ चिड़िया कितनी देर उड़ी। अरे सर उतनी देर उड़ी जब तक ये ट्रेन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच गई स्टेशन। बोलो, उतनी देर उड़ी ना। तो अगर मुझे ये पता लग जाए ट्रेन स्टेशन पे कितनी देर में पहुंच रही है, तो मैं डिस्टेंस बता दूंगा जो चिड़िया ने उड़ा है। सिंपल है ना। जी सर, क्योंकि वो 50 से जा रही है। देखो ऐसे अरे कर रही है, लेकिन अगर सोचो 50 से ऐसे लगातार उड़ती जाती और अपन पूछते कि इतना टाइम है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यही फॉर्मूला लगाते ना। हाँ वही तो केस है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है, तो मैं डिस्टेंस तुरंत निकाल सकता हूँ। तो बताओ स्पीड कितनी है, 50 है। जी सर, टाइम पता है क्या, नहीं पता। अरे पता है, ट्रेन पहुंचेगी ना 100 किलोमीटर, ट्रेन जो यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, वही तो टाइम लेना है। टाइम कितना जाएगा बोलो, डिस्टेंस कितना है, 100 डिवाइड बाई 4 कर दो, तो ये कितना आ गया, 2.5 आर, ठीक है ना। 2.5, ये कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर, और इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 125 आ जाएगा। तो टोटल चिड़िया ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो है 125 किलोमीटर। समझ आ गई बात। अब देखो यार, दूसरा पूछे कितनी बार टच करेगी, वो बच्चा बता सकता है क्या कितनी बार टच करेगी। इनफाइनाइट टाइम्स। अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो इनफाइनाइट टाइम्स इतनी बार टच करेगी। इलेक्ट्रॉन से समझने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। समझ लो कि यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन फायर किया, वो जा रहा है, आ रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है 1 2 बार 3 बार, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, जैसे मान लो 1 मीटर रहेगी,
फिर भी उसकी स्पीड तो वही है ना, अभी 1 मीटर तो ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर रह गया, फिर देखो कितने 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 टक्कर मारेगा वो इतने दौरान, धर्र ऐसे हो जाएगा। और अगर 1 नैनोमीटर रह गई तब कितनी बार होगा, अरे। और अगर 1 पिकोमीटर रह गई, 1 फैराड, 1 फर्मी रह गई, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, थ्योरेटिकली मैं बोलूँगा तो इन्फानाइट आएगा। इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि आप मान लीजिए कि एक चूहा है, उस चूहे को यहाँ से चलना शुरू करता है और उसको यहाँ पर पहुँचना है, और वो 1 सेकंड में बचे हुए डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस चलता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, एक चूहा है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है और अंत में उसे यहाँ पहुँचना है, और वो 1 डिस्टेंस में बचे हुए डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस चलता है, बचे हुए डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस चलता है। मान लीजिए कि 1 मीटर लंबा है, ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए। अगर ये 1 मीटर लंबा है तो चूहे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, चूहा हमेशा बची हुई डिस्टेंस का हाफ ही चलेगा। तो सबसे पहले वो 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। अगले 1 सेकंड में बचे हुए हाफ, तो बचे कितने? इतना, उसका हाफ। देखो ना, पहली बार में इतना कवर किया, इस बार इतना ही। फिर अगली एक में बचे हुए का हाफ, 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 फिर अगली एक में बचे हुए। क्या कभी 0 बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो वो कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। आप बोलोगे सर 4-5 सेकंड वहाँ पहुँच गया, वहाँ लग रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं पहुँचा है, लग रहा है वो टेंस टू है ना, उसकी ओर अग्रसर है, पहुँचा नहीं है वहाँ पर। क्योंकि आप किसी के अंदर भी 2 का डिवाइड कर दो, 0 तो आएगा ही नहीं। अरे समझो ना, पहले आपने 1 के अंदर 2 का डिवाइड किया होगा, फिर अगेन 2 का डिवाइड कर दिया, फिर अगेन 2 का डिवाइड कर दिया, फिर अगेन 2 का, फिर अगेन 2 का, फिर अगेन 2 का, फिर अगेन 2 का। आप करते जाओ डिवाइड, कितने का डिवाइड करूं तब जाके 0 आएगा। आपको नीचे वाला इन्फानाइट बनाना पड़ेगा, और इन्फानाइट बनाने का मतलब यही हुआ कि कभी पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ पर कभी 0 बनेगा ही नहीं। अरे इन्फानाइट बना सकते हो क्या? इन्फानाइट पता तो हो पहले क्या हो, तब तो बना सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो ये टोटल जो टच करेगा इसको, वो इन्फानाइट टाइम्स करेगा। ये थ्योरेटिकली बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टाइम बहुत लग जाएगा, ऐसा चिड़िया मर जाएगी बेचारी। अब अगला जो टर्म आता है वो है वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी, वेग बोलेंगे इसको हिंदी में, तो ठीक है। क्या होता है वेलोसिटी? तो पहली बात, अगर आपको वो बोलता है वेलोसिटी वर्ड कि फाइंड वेलोसिटी, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलवाना चाह रहा है। क्या बेटा? इंस्टेंटेनियस, INST, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलवाना चाह रहा है। होती क्या है, कैसे निकाल जाती है, अभी देख लेंगे। एक वर्ड और भी होता है भैया, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी। 2 चीज़ और भी आती हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म। इन सब के चारों की मतलब बता देता हूँ मैं एक साथ ही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी बता दो। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेक्टर रूप में लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। बस बस क्या आना चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर एस से। और वेक्टर एस से कर सकते हैं, एक्स से कर सकते हैं, या आर से करते हैं, है ना। ज्यादातर आर और एक्स से करते हैं, आर और एक्स या एस, इन तीनों से ही करते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक्स तो तब यूज करते हैं जब अपन 1 डायमेंशन, यानी कि केवल एक ही डायमेंशन को देखना होता है। और जनरल केस के अंदर अपन आर और एस का यूज करते हैं, ठीक है ना। आर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कुछ बच्चे एस भी लिख देते हैं, क्या करें। हाँ, लेकिन अगर वेक्टर लगा रखा है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। और वो कितना होता था? किसी बच्चे को याद है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बस, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। बस अब अगर आपका पोजीशन वेक्टर है तो उसमें बस चेंज निकाल लीजिए। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, कुछ R फाइनल कर देते हैं, क्योंकि R अगर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तब। हाँ, अभी यहाँ से तो ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं। टर्मिनल जो रिप्रेजेंट करने का तरीका वो अपना हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अपन रट थोड़ी रहे, तुम तो समझ रहे हैं चीज़ों को, फिलहाल तो समझिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है रखना पड़ जाए, बेटा आ जाता है बेटा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा,
तो आ जाएगा समझ में क्या हो रहा है। और एक्चुअल में ना जब आप कहीं जा रहे हो तो बाइक को, कार को, इन सबको देखते रहा करो, अच्छा ये स्पीड है, उनको रिलेट किया करो। जब तक आप रिलेट नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगी चीजें। ओके ठीक है, कूल, समझ आ गया होगा। ये हो गया वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, थोड़ा सा अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है ना, डेल्टा आर भी लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि चेंज इन पोजीशन वेक्टर आएगा, सीधी सी बात है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, और उसमें टाइम का डिवाइड कर देगा तो एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके सोचते हैं। मान के चलिए आपने चलना शुरू किया 10 बजे से, 12 बजे से मान लेते हैं। कितने बजे स्कूल कितने बजे जाते हो, 7 बजे जाते हो, चलो 7 बजे से जाते हो। 7 बजे से आप पहुंचते हो कितने बजे, 8 बजे तक। लेकिन मैं देख रहा हूं 7:30 तक, अभी तक आपका जो डिस्प्लेसमेंट है 7 से 7:30 तक वो है 5 किलोमीटर। अभी तक कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर डिवाइड बाई 1/2 कर दूंगा तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी ना, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी सर। तो पहला जो केस था जिसके अंदर मैंने टाइम कितना लिया था, आधा घंटा ले लिया। अगर आधा घंटा ले लिया तो मेरा जो एवरेज स्पीड है वो कितना जाएगा, जैसे 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी और टाइम लग गया 1/2 आवर, तो कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और ये मतलब डायरेक्शन भी होगी इसके अंदर, वेलोसिटी है। तो दूसरी बात, अगली बार मैं क्या पूछा, भैया 15 मिनट में कितना चले, तो तुम कहोगे सर 15 मिनट के अंदर हम 2 किलोमीटर चले, तो 2 के अंदर 15 होता है 1/4 आवर, तो डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। 15 मिनट के अंदर तो 2 किलोमीटर चले तो आपका 8 आ जाएगा शायद, ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ भैया 5 मिनट में बताओ, तो आप 5 मिनट में कितना बताओगे कि सर 5 मिनट के अंदर चले हम 500 मीटर। ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में देर चल रहे हो तो 500 मीटर चले तो कितना हो गया, आधा किलोमीटर, और डिवाइड बाई 5 मिनट है, 5 मिनट का मतलब 5/60 आवर हो गया, तो 1/12, तो कितना है एवरेज वेलोसिटी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अगर 5 मिनट की जगह मैं 2.5 कर दूं या 2 कर दूं, फिर मैं 1 कर दूं, फिर मैं 1 मिनट कर दूं, है ना, मिनट कर रहा हूं, और फिर 1 मिनट से भी मैं कम आ जाऊं, 30 सेकंड कर दूं, फिर मैं बोलूं स्टार्टिंग के 5 सेकंड में कितना चले, टाइम को क्या मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, टाइम को कम कर रहा हूँ। फिर मैं बोलूँ 2 सेकंड में कितना चले, फिर मैं पूछूँ 1 सेकंड में कितना चले। अब जो आ रहा है 1 सेकंड का भी मैं बहुत छोटा सा पार्ट ले लूँगा, है ना। अब जब टाइम को बहुत कम कर दिया ना, टाइम को क्या कर दिया बेटा, बहुत ही कम कर दिया, उस समय आपके जो पोजीशन में चेंज आएगा और डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो उससे क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इसी से आई है, किससे आई है, इसी फॉर्मूले से। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले में क्या कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, इस डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो ये जो वी एवरेज है वो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा सिंपली, और कितना हो जाएगा, लिमिट करना पड़ेगा आपको, एक चीज लगानी पड़ेगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बस आप इस डेल्टा टी को क्या कर दो, टेंड्स टू 0 कर दो, और ये कितना है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। देखो जरा ध्यान से, अगर किसी बच्चे को ध्यान में हो तो ये चीज डिफ्रेंशिएशन बनती है, ठीक है ना, किसका, डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी, मैंने बोला डी आर बाई डी टी लिख दो, कोई मुझे समस्या नहीं है, यहाँ डी आर बाई डी टी ही आएगा। और ये जो आर है ये पोजीशन वेक्टर है, फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, एस था आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और मैं जो आर लिख रहा हूँ वो क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, खुद पोजीशन वेक्टर है, खुद क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो आर डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, अरे बोलो यार, हाँ। और डी आर बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, नहीं, रेट ऑफ चेंज। ये डिफरेंशिएशन है ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, अरे परिवर्तन की दर। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी वो क्या कहेंगे अपन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अरे हाँ, तो ये लिख लिया होगा आपने एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या निकाल दिया हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, INST लिख देता हूँ एक बार के लिए, समझ जाओ। ओके, बढ़िया है। अब वी एवरेज कितना आ गया, डी आर बाई डी टी आ गया ना, और इसको कहेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। बस इसको याद रखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब देखो
पोजीशन वेक्टर में चेंज क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट, और उसमें रेट लगा रहे हैं, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर ही रहे हैं एक तरीके से, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ये तो आप समझ गए। हाँ अब कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हो तो वो वेलोसिटी तो होगी बेटा, हाँ, लेकिन उसके लिए टाइम क्या रख दिया हमने, बहुत ही कम रख दिया, तो वी इंस्टेंटेनियस, तो वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, dr/dt। अरे बोलो आया कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ, सबसे अच्छा जो है याद रखने का तरीका वो क्या है, v इज इक्वल टू ds/dt। अब मैं वेक्टर में नहीं लिख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी, अगर मुझे केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये सब नोट कर लिया होगा, हाँ करते जाना साथ, तो मैं v इक्वल टू क्या लिखूंगा, ds/dt, और इस वाली इक्वेशन को मैं बोलता हूँ गोल्डन इक्वेशन, गोल्डन इक्वेशन, और इक्वेशन 1, और यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन अपन क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन इक्वेशन, और ये काइनेमेटिक्स की जनरल जो इक्वेशन होती है उनमें पहली इक्वेशन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जनरल इक्वेशन, फर्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। देखो भैया, हम काइनेमेटिक्स की जनरल इक्वेशन से का यूज करके प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इजीली कर सकते हैं, कोई से भी हो, लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तो उनसे भी हो जाएंगे, लेकिन वो इन्हीं से आएंगे, याद रखिए इन्हीं से आएंगे, ये मास्टर हैं एक तरीके से। 3 इक्वेशन सिखाऊंगा मैं, उन तीनों से आपका सारा काम हो जाएगा। काइनेमेटिक्स का काम 3 इक्वेशन पे डिपेंड है, जिसमें पहली इक्वेशन आ चुकी है v इक्वल टू ds/dt, और बहुत काम की है, बहुत ही ज्यादा काम की है, v इक्वल टू ds/dt, समझ गए ना। पहली इक्वेशन कौन सी आ गई है, v इक्वल टू ds/dt, और इसका मतलब क्या, पढ़ना सीखो इसको, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी, और अगर अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आएगा। ओके ओके, ठीक है जी। दो वर्ड और है बेटा, एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक है नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक समझ गए दूसरा अपने आप ही समझ जाओगे। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नोट कर लेना सर, कर लेना भाई सर। हाँ, यूनिफॉर्म होता है भैया एक समान। तो अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें स्पीड भी, स्पीड का क्यों कर रहा हूं, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसके पास 2 चीजें रहेंगी, एक तो मैग्नीट्यूड, प्लस में मैग्नीट्यूड के साथ में कौन रहेगा, डायरेक्शन, कौन रहेगा, डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ये बदलना नहीं चाहिए टाइम के साथ में, ठीक है। अगर 3 कैप मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो 3 कैप से ही जाते जाना चाहिए, कभी उसमें जे के कुछ नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो 3 से है तो 3 से रहना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, तो उसे अपन कहेंगे यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। जब मैंने स्पीड को यूनिफॉर्म कहा था तो वहां स्पीड का मतलब होगा जस्ट मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इनमें से कोई भी बदल जाए, कोई एक चीज बदल जाए या दोनों बदल जाए, बदल गया वेक्टर, बदल गया तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी बदल चुकी है। अगर वेलोसिटी बदल गई तो इसका मतलब कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। ये समझ गए ना, ठीक है जी। ये सारा मिटा रहा हूं मैं और ये रख रहा हूं मैं गोल्डन इक्वेशन को। 3 बताऊंगा मैं, पहले बता चुका हूं, 2 और आ जाएंगे टाइम के साथ। ओके बेटा, चलो चलो चलो। एक वर्ड था स्पीड, और स्पीड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी मैं अंतर भी लिखवा दूंगा दोनों में डिफरेंस, लेकिन अब समझो कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो हमने क्या देखा था, जस्ट मैग्नीट्यूड ही तो देखा था, क्या देखा था, मैग्नीट्यूड। और ये जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, ये इंस्टेंटेनियस यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके इक्वल होता है, इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है ना। हाँ, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी अगर मैं v लिख रहा हूं तब तो इसका मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं इंस्टेंटेनियस का, एवरेज का नहीं, देखो भैया एवरेज वेलोसिटी कुछ हो रहेगी, एवरेज स्पीड कुछ हो रहेगी, दोनों अलग अलग आएंगे, लेकिन इनका क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल आती है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि भैया इसके पास तो मैग्नीट्यूड होता है स्पीड के अंदर, तो डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। अगर डायरेक्शन का रोल नहीं है तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैं पूछूं बेटा स्पीड, यानी v इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, मोड v, और यहां ये v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। किसको बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। और ये किसका मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड को। अभी करता क्यों है, ऐसे क्या आन पड़ी, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखो भैया,
टाइम हमने क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। टाइम क्या कर दिया, बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, कम ही आएगा ना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत कम। अभी तो ये ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा है। अगर ये है ना बहुत कम है, लेकिन ये क्या स्ट्रेट लाइन है, वो एक सीधा होगा ना। देखो अगर सीधा ही चला गया यहाँ से यहाँ तक, तो जितना डिस्टेंस है उतने डिस्प्लेसमेंट नहीं आ गया क्या। अगर इसकी लेंथ बहुत कम कर दूँ, बहुत कम कर दूँ, तो अगर किसी वायर की, या अगर ऐसा सोचो, हाँ मेरा जो हेयर है ना बेटा, इस हेयर को मैं एक छोटा सा टुकड़ा लूँ, बहुत छोटा सा, क्या वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, जी रहेगा, वरना ऐसे से घूम घाम के पड़ा रहता है। हाँ तब उसके अंदर अगर दोनों टिप को मिलाओगे तब तो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट था वो अलग अलग आता है, अगर लेंथ ज़्यादा हुई। लेकिन अगर लेंथ को मैंने बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो एकदम एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। यस, अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हो गए, इक्वल। अगर दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या होगा भैया, मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, सीधी सी बात है ना। हाँ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो थी वो क्या थी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, जस्ट। तो यानी इसी का मैग्नीट्यूड है। तो मैं अगर v इंस्टेंट मुझे लिखना होगा तो कैसे लिख दूंगा मैं, बोलो, मोड लगा देंगे किसके आगे, dr/dt के, बस। ये जो है इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को, क्योंकि हमने जस्ट क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन नहीं ली है। ये चीज क्लियर होगी ना। याद रखिए, जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड स्पीड होता है। एवरेज दोनों अलग अलग होंगे, वो बाद में निकालना सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन एवरेज दोनों क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है। तो मोड v किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोड v का मतलब हो जाएगा स्पीड, बस। मोड v का मतलब है स्पीड, और स्पीड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। क्लियर हो गई ना ये चीज, हो गई होनी ही चाहिए, बढ़िया। चलो थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं, मतलब डिटेल में तो बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप v को देखो, ये इक्वेशन को, तो वो क्या आती है, dr/dt आ गई, बढ़िया है। और ये dr इक्वल टू क्या बन गया बेटा, v dt बन गया। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो टाइम t1 पर मैं मान लेता हूं उसका पोजीशन क्या है, r1, और टाइम t2 पर पोजीशन है r2, तो ये क्या बनेगा, r2 माइनस r1। r2 माइनस r1 क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन v dt का, तो t1 से t2। यानी अगर मुझे वेलोसिटी से क्या फाइंड करना हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ तो इसको लिख दो s, जस्ट, ठीक है ना, s लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट यानी अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उस टाइम ड्यूरेशन में उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना हो, सीधा जो v है वो जैसा गिवन है आपको वैसा ही रख दो, जैसा गिवन है ना वैसा ही रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। ग्राफ थोड़ा सा बनाए, तो ये मैं मान लेता हूं वेलोसिटी का है, और ये टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, t1 से लेकर t2 तक। तो t1 से लेकर t2 तक का जो ये एरिया ही नहीं हो गया, ये देखो इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, इसलिए मैंने पहले इंटीग्रेशन कराया, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये जो है इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इतना एरिया निकाल दो, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो t1 से t2 के अंदर जितना भी आपका ये एरिया आता है, v1 टोटल एरिया तो ये कवर्ड है, वो एरिया निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा भैया, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके कूल, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज समझ गए ना, इससे क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, v और t टाइम एक्सिस से कवर्ड जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को करेगा। दूसरी बात, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, dr/dt डिफरेंशिएशन हो गया ना, और dr/dt का मतलब है r और t जो ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ rt ग्राफ, r वर्सेस t ग्राफ। यानी अगर आपको पोजीशन टाइम का ग्राफ गिवन है, ठीक है ना, कैसा भी गिवन हो, ये है आपका पोजीशन r और ये t अगर गिवन है, तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ का स्लोप निकाल दूंगा। अरे ये dr/dt स्लोप ही होता है ना, टेन थीटा ही होता है भाई, हाँ तो ये थीटा पता लग गया, तो जो v आएगा वो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और उसे क्या बोलते हैं अपन, dr/dt, या उस पॉइंट के ऊपर क्या बोलेंगे, स्लोप, क्या बोल सकते हैं अपन, स्लोप एट दैट पॉइंट।
डोंट वरी, अगर कम समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जब ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल से कर लेंगे। लेकिन मेरा काम है अभी बता देना, ताकि कोई चीज़ है क्वेश्चन करने बैठो तो आप कर लो ये चीज़ों को, अटको नहीं। तो अगर ग्राफ के किसी पॉइंट पे हमने, यानी आर और टी वाले ग्राफ के ऊपर हमने क्या ड्रॉ करी, टेंजेंट, तो वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कूल स्लोप, स्लोप स्लोप याद रखिए, स्लोप स्लोप स्लोप। तो इसका मतलब ही क्या होता है, डी आर बाई डी टी का स्लोप होता है। ओके, ये मैंने करा रखा है पहले से। ओके ना, थोड़े से क्वेश्चन की ओर बढ़े यार। हाँ, मैं गोल्डन इक्वेशन नहीं बता सकता। v इक्वल टू कितना है, डी एस बाई डी टी, और ये ध्यान से रखिए ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसे लिखना है तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। एवरेज की पूछेगा तो वो क्या आएगा, एवरेज क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही आएगा। स्पीड पूछेगा तो स्पीड का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड, दैट्स इट, इतना ही है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। क्वेश्चन कर लेते हैं। r इक्वल टू 3t प्लस आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जी कैप माइन प्लस 9k कैप। आपको बताना है स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूं। कर लिया? हाँ, यहां लिख देता हूं मैं अलग से। r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्या है भैया, तो वेलोसिटी बताने के लिए क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, स्पीड पूछी है मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी है। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर के गिवन है रेट ऑफ चेंज, यानी मुझे क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी। अच्छा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ओहो सर, इतना आसान है क्या, और डिफरेंशिएशन आता है सर, टी का हो जाएगा 1 टी के रिस्पेक्ट में, तो 3 आई कैप, इसका हो जाएगा 2 पावर पहले 4t आ जाएगा, कितना जाएगा 4t जे कैप, और 9 की कैप का हो गया जेड ई आर ओ 0। टी इक्वल टू 2 सेकंड रखो इसके अंदर, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड रखने पे कितना आएगा, 3 आई कैप प्लस में 8 जे कैप, और ये आ गया है वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हैं अपन, स्पीड निकाल सकते हैं क्या, अरे बोलो रे जी सर, कैसे, मोड वी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। निकाल दीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस 64 अंडर रूट 73 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, और वो क्या क्या बोल रहे हैं, आप फाइंड करना इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी भैया टाइम इंटरवल तो देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई ये गिवन है। एवरेज वेलोसिटी इन 4th सेकंड, ध्यान से देखिए क्या है, ये 4th सेकंड का एवरेज है। ये क्या है, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 6th सेकंड। मैं एक एक चीज को करा देता हूं एकदम अच्छे से, ये टर्म समझने की बात है बेटा। अगर आपने एक बार टर्मिनोलॉजी समझ लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे किसी भी लेवल के। देखो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अपन जो फिक्स क्वेश्चन है उनको तो करना जरूरी है, दैट्स व्हाई। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है t इक्वल टू 0 के ऊपर, पहला कर रहा हूं मैं, t इक्वल टू 0 का मतलब भी क्या होगा बेटा, इनिशियल कहां से शुरू होगा, t इक्वल टू 0 से होगा ना भाई अपना, t इक्वल टू 0 से क्या शुरू होगा, इनिशियल। क्या पूछा गया, वेलोसिटी। अच्छा, और वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन वेक्टर। वाह वाह वाह, तो v इक्वल टू कितना आएगा, डी आर, पोजिशन वेक्टर अपन गिवन है, क्या गिवन है सर, तो v इक्वल टू कितना आ गया, तो इसका टाइम के साथ क्या कर दूं मैं सर, डिफरेंशिएशन कर दो ना, करो, तो 3t का जाएगा 3 प्लस में 2t स्क्वायर का कितना जाएगा 4t, ये आएगा ना, पिछले जैसा सेम ले लिया क्या मैंने, बट कोई बात नहीं, इतना है, बट इसमें आई कैप में ही है केवल। ओके सर, तो आपको क्या करना है, इनिशियल के लिए v इनिशियल निकालना है, इसका मतलब आपको क्या रखना है, t इक्वल टू 0 पुट करना है, इसका मतलब है इसकी इक्वेशन में आपको क्या रखना है, t इक्वल टू 0। जैसे रखोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 3 आई कैप। मेरे ख्याल से बहुत इजी होगा। अगर आपसे इनिशियल पूछे तो इनिशियल के लिए टाइम को 0 रख देना, जो चीज पूछी गई हो। ओके सर, समझ गए हम। तो एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड, अच्छा एवरेज पूछती है इस बार,
तो दूसरा क्या पूछा है, एवरेज, वी एवरेज पूछा है ना, तो इसका मतलब तो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ही आएगा इस बार, तो डिवाइड बाई टोटल टाइम, टाइम तो गिवन है इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में। बढ़िया सर, नीचे वाली चीज तो मुझे पता है 2 सेकंड, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मैंने पिछले क्लास में बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया ना फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई T2 माइनस T1 कर दूं, सिंपल है ना। ठीक है जी सर, वी एवरेज इक्वल टू कितना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो फाइनल यानी 2 सेकंड के ऊपर इसका फाइनल, यहां देखो पोजीशन वेक्टर तो ये है, लेकिन 2 सेकंड के ऊपर कितना आएगा, तो इसके अंदर t इक्वल टू 2 रख दूं मैं, इस इक्वेशन में t इक्वल टू 2 रख दूंगा तो फाइनल पोजीशन पता लग जाएगी, बढ़िया। और t इक्वल टू 0 रखूंगा तो इनिशियल पता लग जाएगी, तो रखो फाइनल। जैसे ही मैं फाइनल रखने जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस ये कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, बनाना आई कैप आएगा माइनस इनिशियल टी इक्वल टू 0 को, ये भी 0 ये भी 0, तो ये क्या हो गया 0 डिवाइड बाई 2 का आ गया, कितना आ गया 14/2, तो कितना आ गया 7 आई कैप मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट है। हो गया ना दोनों चीजें। एवरेज निकालना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, हाँ इसके अंदर भी हमने ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है ऊपर वाली चीज, बट इंस्टेंटेनियस है भैया, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ ओके सर, ओके सर। अगली बात, तीसरी बात, एवरेज वेलोसिटी इन 4th सेकंड। हाँ ये अच्छा है, ये बोल रहा है 4th सेकंड, इसका मतलब होगा कि t इक्वल टू 3 से लेके 4th तक। अरे चौथे सेकंड में, चौथे सेकंड कब शुरू होगा, t इक्वल टू, जैसे बोलूं पहला सेकंड कब होगा, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 तक। दूसरा सेकंड कब होगा, t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 तक। मैं बोलूं 9वां सेकंड, 8 से लेकर 9 है, तो एक ड्यूरेशन कितना होगा 1 सेकंड का। जब ऐसा होगा तो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 1 सेकंड का, ड्यूरेशन होगा 1 सेकंड का, ड्यूरेशन हो गया 1 सेकंड। उस 1 सेकंड में यानी 3 से लेकर 4 वाले में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना जाएगा भैया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाई टी मतलब 1 सेकंड आएगा, टी इक्वल टू 3 से लेकर। अब कोई बच्चे अगर इसको 4 मान लेंगे, नीचे डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। तो 4 सेकंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पोजीशन वेक्टर ये बताएगा, तो कितना आएगा, t इक्वल टू 4 रखो तो कितना आएगा 12 है, प्लस 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 32 आ गया। ठीक है, आई कैप माइनस इनिशियल, अब इनिशियल वो 3 बन गए है ना, t इक्वल टू 3 से लेकर t इक्वल टू 4 तक ये जो सेकंड होता है ये होता है 4th सेकंड। ओके, तो 3 वाला रख दो, 3 रखेंगे तो 3 3 9, अच्छा 3 पहले रखा गया नहीं रखा, और ये कितना हो जाएगा 9 9 दूने 18 आई कैप, ये डिवाइड बाई 1 करेंगे। ठीक है, कितना आ गया 44 हो गया, 32 प्लस 12 44, 18 27 हो गया, ये कितना बच गया 17 17 आई कैप मीटर पर सेकंड। बस ठीक है जी, एक चीज और पूछिए, समझ गए ना, ये 4th सेकंड का टर्मिनोलॉजी है ना, वो अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 6th सेकंड, 6th सेकंड के एंड में, यानी जब 6 सेकंड पूरा हो रहा है, 6th सेकंड पूरा कब होगा, 6th सेकंड पूरा कब होगा, स्टार्ट कब होगा, t इक्वल टू 5 सेकंड जब होगा तब स्टार्ट होगा 6 सेकंड, और कंप्लीट कब होगा, t इक्वल टू 6 पर कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ नहीं भैया, तो v बता दो, dr बाई dt कितना आएगा 3 प्लस 4t आई कैप। तो v कितना रखना है मुझे 6 रखना है। अगर बोलता वेलोसिटी एट द स्टार्ट ऑफ 6th सेकंड तब मैं 5 रखता। ठीक है, तो कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू में 6 आई कैप डिवाइड बाई कितना हो गया 24 और 3 27। ओके, तो ये कुछ एक टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए है ना, और ये टर्मिनोलॉजी भी हमने समझ ली है, और भी बहुत कुछ बचा अपने पास, बहुत कुछ बचा। ठीक है ना, इसी की मतलब इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा मुझे कुल मिलाकर, वरना क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप इसको जो है ना अच्छे से, जो टर्मिनोलॉजी ना उनको समझ लीजिए। इस जो है ना पहला इक्वेशन, इसको अच्छे से गांठ बांध लीजिए, एकदम अच्छे से कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला बता रहा हूँ। एक ये टर्मिनोलॉजी, इन सब चीज़ों में डिफरेंस है ना, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता होंगी ना, फिर अगली क्लास करने में मजा आएगा, देखना। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फिर क्या वेलोसिटी, डिस्टेंस भी कर लिया। उसके बाद में क्या हमने स्पीड वर्ड जो है इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज स्पीड निकाला हमने, एवरेज स्पीड कैसे निकाल लिया था पता है ना, हाँ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। फिर है वेलोसिटी जो टर्म है वो इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करता है, कैसे निकालेंगे, रेट
क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही वेलोसिटी होगा बेटा। एक एवरेज वेलोसिटी होता है तो टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, इतना ही किया हमने, कुछ ज़्यादा किया नहीं। और एक खास इक्वेशन निकाल ली, v इक्वल टू dr/dt या ds/dt बोलेंगे इसको। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ के आएंगे, तो ठीक है बेटा। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।